नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। आपको पैसों का लालच दिया जाएगा, नौकरी दिलाने का वादा किया जाएगा और जैसे ही आप तैयार होंगे आपकी पहचान बदल दी जाएगी। आपको हिंदू से मुसलमान बना दिया जाएगा। जी हां, यूपी एटीएस ने एक ऐसे ही रैकेट को बेनकाब किया है जो लंबे वक्त से धर्म परिवर्तन कराने में जुटा था। पुलिस का दावा है कि रैकेट अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई फंड मुहैया करा रही थी। इसका नाम है मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी। ये दिल्ली के जामिया नगर इलाके का रहने वाला है। इसके दूसरे साथी का नाम है मोहम्मद उमर गौतम और ये भी जामिया नगर का ही रहने वाला है। बकौल पुलिस इन दोनों की जोड़ी देश भर में धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रही थी। ऐसा रैकेट जिसने अब तक 100 या फिर 200 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवा दिया। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। पुलिस को 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के पक्के सबूत मिले हैं और पुलिस को यकीन है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। खास बात यह है कि इस पूरे रैकेट को दिल्ली के जामिया नगर स्थित आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर से ऑपरेट किया जा रहा था। दिल्ली के जामिया नगर के जोगाबाई ग्राम का ये वही मकान है जहां पर ये दफ्तर खोल के देखिए, आप अंदर बोर्ड देख रहे हैं, ये दफ्तर है इस्लामिक दावा सेंटर आईडीसी का, जहां से उमर गौतम और जो जहांगीर कासमी है वो बैठकर ये पूरा नेक्सस चला रहे थे और यहाँ से ही वो धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। पिछले काफ़ी समय से पुलिस ने जो उमर गौतम का इसी इलाके में जो बाटला हाउस इलाका है वहाँ पर K47 मकान नंबर भी है और उसके अलावा ये मेन दफ्तर है जो आपने देखा इसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर जो कासमी है, जहांगीर कासमी, वो रहा करता था और इसी में नीचे ये दफ्तर चल रहा था जहाँ से पूरा नेक्सस चल रहा था। विदेशी फंडिंग हो रही थी और उस विदेशी फंडिंग के ज़रिए गरीब लोगों को टारगेट करते थे और उनका धर्मांतरण करा रहे थे। पिछले कई सालों से गोरख धंधा चल रहा था और खुद इन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया कि अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में आईडीसी का दफ्तर इसी छोटे से घर से चलता था, लेकिन विदेशी ताकतों के इशारे पर बड़े गुनाह को अंजाम दिया जाता था। पुलिस को जानकारी मिली है कि इस रैकेट को ऑपरेट करने के लिए इन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई धन मुहैया करा रही थी। इसके सबूत पुलिस को आईडीसी सेंटर से मिले हैं। इसके अलावा दूसरी विदेशी संस्थाओं से भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसा हासिल किया जाता था। देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट में कम से कम 100 लोग शामिल हैं जो हर साल कम से कम 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं। पुलिस को अभी तक यूपी के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन होने के केस मिले हैं, जिनमें नोएडा, वाराणसी, मथुरा, कानपुर शामिल हैं। हालांकि बड़े स्तर पर यूपी में धर्मांतरण कराया गया, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस रैकेट से जुड़े लोग देश भर में सक्रिय हैं, जिनके निशाने पर खास लोग रहते हैं। इनमें इस रैकेट से जुड़े लोग कमजोर वर्ग, गरीब, बेरोजगार, मूक बधिर, अकेली महिला और बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे लोगों को पहले ब्रेन वॉश किया जाता है। इसके तहत रैकेट से जुड़े लोग ऐसे लोगों को उनके मूल धर्म के बारे में उकसाते हैं ताकि अपनी गरीबी और मजबूरी के लिए वो धर्म को जिम्मेदार मानने लगे। इसके बाद ऐसे लोगों को इस्लाम के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस्लाम कितना अच्छा धर्म है, कैसे इन्हें इस धर्म को अपनाकर सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार आ सकता है। ये लोग
सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। एक बार कोई इनके जाल में फंस जाता तो उसका इनके चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ब्रेन वॉश के साथ साथ लोगों को ये लालच दिया करते थे। गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन के लिए पैसे, नौकरी और शादी कराने का लालच दिया जाता। ऐसे ही जाल में नोएडा के सेक्टर 117 स्थित मूक बधिरों के स्कूल के दर्जन भर से ज्यादा छात्रों को शिकार बनाया गया। उन्हें नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसाया गया और फिर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है, तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। शायद ही इस डिफ स्कूल के बच्चों के धर्म परिवर्तन का खुलासा हो पाता अगर एक बच्चे ने अपने परिवार को वीडियो कॉल न की होती। बकौल पुलिस, डिफ सोसाइटी के छात्र आदित्य गुप्ता के बारे में पता किया गया। आदित्य के परिवार से कानपुर में पूछताछ की गई। पता चला आदित्य की गुमशुदगी का केस दर्ज है। एक दिन आदित्य ने परिवार को वीडियो कॉल किया। उसने इशारों में खुद के धर्म परिवर्तन की जानकारी दी और खुद के दक्षिण भारत में किसी जगह होने का बताया। इसी तरह का एक और मामला गुड़गांव से पुलिस को पता चला और इसी के साथ खुलासा हुआ कि डिफ स्कूल से बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया। यूपीएटीएस ने जिस धर्मांतरण के बड़े मामले का खुलासा किया है उसके तार नोएडा के सेक्टर 117 के इसी डिफ स्कूल से जुड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ के कुछ बच्चे गायब हुए थे, जिसके बाद यूपीएटीएस ने पूरे मामले की जांच करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही डिफ स्कूल है जहाँ का एक छात्र था आदित्य गुप्ता, जो कानपुर का रहने वाला था। जब वो मिसिंग हुआ उसके बाद उसके माँ बाप को एक वीडियो मिला जिसमें उसने इशारों से बताया कि वो साउथ इंडिया में कहीं पर है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन करते हुए, पुलिस से कड़ियाँ जोड़ते हुए यहाँ तक पहुँची और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ा खुलासा ये कहा जाएगा, क्योंकि इनका मानना है, इन्होंने पुलिस को जो बताया कि 1000 से ज़्यादा लोगों का ये धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं और पुलिस इस मामले में फॉरेन फंडिंग की भी बात कर रही है। कुछ लोग पैसे, नौकरी और शादी की लालच की वजह से इस रैकेट के जाल में फंसे थे, लेकिन जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते उन्हें कई तरह से डराया जाता था। डर की वजह से भी लोग अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाते। डर का आलम ऐसा कि इस रैकेट का खुलासा होने के बावजूद लोग सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है वो गुड़गांव का भी है और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। जिन 2 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से मोहम्मद उमर गौतम खुद हिंदू से मुसलमान बना है और अपने दूसरे साथी यानी जहांगीर के साथ मिलकर धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि रैकेट सालाना कार्यक्रम आयोजित किया करता था। इन कार्यक्रम में 250 से 300 लोगों को बुलाया जाता, जिनका ब्रेन वॉश किया जा चुका होता और फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ दिल्ली से विमल कौशिक, न्यूज़ 24। धर्मांतरण रैकेट का पुलिस को पाकिस्तान कनेक्शन मिला है, जिसके जरिए इस रैकेट को फंडिंग की जा रही थी। लेकिन सवाल यह कि इस रैकेट तक पुलिस टीम पहुंची कैसे और कैसे इस पूरे केस की कड़ियां यूपी से होते हुए दिल्ली और फिर पाकिस्तान तक जुड़ गई। इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण रैकेट से जुड़े 2 गुनहगार पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन ये रैकेट देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। ऐसे में उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस धर्म परिवर्तन कराने वाले सिंडिकेट तक पहुंची कैसे? तो इसकी शुरुआत करीब 20 दिन पहले हुई थी।
तारीख 2 जून 2021। वक्त रात 9:15। जगह डासना गाजियाबाद। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में 2 लोग पकड़े गए थे। इनके पास से सर्जिकल ब्लेड और कुछ दवाएं बरामद हुई। आरोप लगा कि दोनों मंदिर के महंत पर हमले के मकसद से मंदिर आए थे। हमारे मंदिर में एक मुसलमान और एक हिंदू सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर मेरे यज्ञ से उठने के समय यहां आए। मुसलमान आया, उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन हिंदू उसे लेकर आया, इस बात की बहुत पीड़ा है मुझे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों में एक कासिफ और दूसरा विपुल विजयवर्गीय है, जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया है। पूरा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस को याद। विपुल मूल रूप से नागपुर का रहने वाला है। उसने धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम रमजान रख लिया। इसके बाद गाजियाबाद की रहने वाली मुस्लिम लड़की से उसने शादी की, जिसका भाई कासिफ है। विपुल 2 जून को कासिफ के साथ ही डासना देवी मंदिर गया था। ये खुद कन्वर्टी है, नाम है विपुल विजयवर्गीय, लेकिन ये इन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है और उसमें एफिडेविट दिया था कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। विपुल धर्मांतरण के बाद रमजान बन गया था, लेकिन मंदिर के एंट्री रजिस्टर में उसने अपना हिंदू नाम बताया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पहली बार मोहम्मद उमर गौतम का नाम सामने आया। अब तुम बताओ कितने आर्य समाज के स्वरूप बताइए। विपुल विजयवर्गीय है, ये खुद कन्वर्टी है। इसने फिर पूछताछ पे ये बात बताई, जिसको हम लोगों ने कि भाई एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। फिर इनसे पूछताछ पे जो सूचनाएं, उस पे हम लोगों ने उमर गौतम से बातचीत की। उमर गौतम से पूछताछ में पता चला कि उमर गौतम भी धर्म परिवर्तन के बाद मुसलमान बना है और जहांगीर के साथ मिलकर दिल्ली के जामिया इलाके में इस्लाम दावा सेंटर चलाता है। इसी के बाद यूपी एटीएस ने जांच के दायरे को आगे बढ़ाया। जामिया के आईडीसी दफ्तर से सबूत जुटाए तो धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। फिर 3 बार की पूछताछ के बाद जहांगीर और उमर गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के पास मूक बधिर लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के सबूत हैं। इस रैकेट को विदेशों से फंडिंग मिलने के सबूत भी पुलिस के पास है। पाकिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आ चुका है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े कई और खुलासे हो सकते हैं और कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। गाजियाबाद से पीयूष कौर के साथ दिल्ली से विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।